फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गति। जो मोशन में हम लोग स्टार्ट कर दिए थे इस चैप्टर को, तो बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ चुके थे। तो आज जो बाकी है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। दूरी, विस्थापन, एक समान गति, असमान गति, ये सब चाल क्या होता है, सारी पॉइंट यानी सारे टॉपिक्स हम लोग क्लियर कर लिए थे। तो आज हम लोग को पढ़ना था वेग के यहाँ से यानी वेलोसिटी के यहाँ से। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वेलोसिटी वेग कहते किसको है, तो यहाँ पे देखिए, जब कोई राशि किसी वस्तु की चाल में परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करे तो उसे हम चाल को वेग कहते हैं। चाल और वेग में ये अंतर होता है कि चाल, जो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आप चाल होती है, चाल आपकी अदिश हो जाती है। और अदिश का मतलब कि इसमें केवल परिणाम होगा, दिशा नहीं होगा। लेकिन यहीं पे जो आप लोग का वेग है, इसमें ये आप लोग की सदिश हो जाती है। और उसके बाद इसमें आप लोग का दिशा प्लस परिणाम होता है, यानी दिशा के साथ साथ परिणाम भी होता है। तो ये परिणाम और दिशा का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग को कोई कह दे कि आपको 2 किलोमीटर यानी आपको 2 किलोमीटर नॉर्थ में जाना है, आपको नॉर्थ में जाना है, तो ये आप लोग का वेग हो गया। आपको ये वेग कहा जाएगा कि यानी आप लोग का ये तो 2 किलोमीटर परिणाम है और यहाँ पे आप लोग का जो नॉर्थ है दिशा है, तो इन दोनों बताएगा। लेकिन यहीं पे चाल में कहा जाए कि केवल आपको 2 किलोमीटर जाना है, अब कहाँ जाना है दिशा नहीं बताया जाएगा। तो ये आप लोग का हो जाता है चाल, यानी चाल में दिशा नहीं होती है लेकिन वेग में दिशा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेग होता है आप लोग का, जो चाल यहाँ पे है, चाल को भी मीटर में ही नापते हैं, यानी चाल का भी मीटर पर सेकेंड हो जाता है और वेग का भी मीटर पर सेकेंड होता है। यानी चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। तो दूरी को हम मीटर में नापते हैं, समय को यानी सेकेंड में नापते हैं। अगर इसकी बीमा पूछा जाए तो मीटर को का यल हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे टाइम का यानी सेकेंड का टी हो जाता है। जब ऊपर ले जाते हैं तो माइनस लग जाता है। तो ये आप लोग का वेग हो जाए। देखिए, इसमें कहा गया है कि यहाँ पे अगला देखिए, परिभाषा, एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को ही वेग कहते हैं, यानी चाल को ही हम वेग कहते हैं। बस इसमें अंतर ये होता है कि चाल में दिशा नहीं बताई जाती है, वेग में दिशा बताया जाता है। यहाँ पे देखिए आगे क्या कहा गया है कि वेग का मात्रा प्रति मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। यानी आप लोग का चाल बराबर एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे हम समय को एम में मापते हैं, दूरी को एस में मापते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे यानी एम एस माइनस 1 हो जाएगा। अगर यहीं पे प्लस होता तो ऊपर जाता, तो ये माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ऊपर जाता तो प्लस हो जाता है। तो ये सिंबल आपको याद रखना चाहिए कि कब ये प्लस होता है, कब ये माइनस हो जाता है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या कहा गया, किसी वस्तु का वेग समान एवं असामान्य हो सकता है। यानी समान समय में समान दूरी अगर तय कर रहे हैं तो समान हो जाएगा, अगर समान समय में ही असमान दूरियां तय कर रहे हैं तो असमान हो जाता है। वेग एक सदिश राशि है, इसमें वस्तु की चाल निश्चित दिशा में होती है, यानी इसमें निश्चित रहेगा कि हमें इसी दिशा में जाना है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है, जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ, यहाँ पे देखिए, जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही होती है तो हम इसकी गति की दर के परिणाम को औसत वेग के रूप में व्यक्त करते हैं। औसत क्या होता है, जैसे ये 2 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर चला, 5 किलो, 6 किलो, जो भी चला, हमें औसत निकालना है। तो सबको जोड़ के और जितना अंक है, जैसे 2 6 यानी 2 4 यानी 6 6 दूनी 12, तो 12, और हमने कितना लिया, 1 2 3 ही पॉइंट हमने लिया है, 5 को छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 3 लिया तो 3 से हम कट 3 चौको 12, यानी औसत दूरी इसका 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो वही कहा गया है कि हम गति की दर के परिणाम को औसत वेग के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ पे ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस फार्मूला से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, औसत वेग प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा में 2, यानी आपको अगर औसत वेग निकालना है तो उसकी प्रारंभिक वेग क्या है, अंतिम वेग क्या है, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। आगे देखिए, यहाँ पे औसत वेग u प्लस v अपन 2 हो जाता है। यहाँ पे ये दिया है, आप लोग का ये फार्मूला याद होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और औसत वेग पूछ ले तो u प्लस v अपन में
टू हो जाता है। आगे देखिए, वेग के प्रकार एक समान वेग और असमान वेग, एक समान वेग और असमान वेग। तो देखिए असमान वेग और एक समान वेग में क्या अंतर होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापित होती है तो वस्तु के इस प्रकार के वेग को एक समान वेग कहते हैं। वेग कितने कहते हैं, विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। अब देखिए, जैसे दो मिनट में 2 किलोमीटर चले, फिर 2 मीटर यानी 2 मिनट में 2 किलोमीटर चले, तो ये हमारी सामान्य गति हो गई, यानी एक समान हो गई। लेकिन यहीं पे असमान वेग देखिए, असमान वेग में क्या होता है, जैसे हमने 2 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट या 6 मिनट में तय की, फिर यहाँ पे जो 2 ही किलो यानी 6 मिनट में हमने 1 ही किलोमीटर की दूरी तय की, तो ये यानी दूरी घट बढ़ रहा है लेकिन समय वही है, तो ये असमान हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि असमान, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापित होती है तो वस्तु के इस प्रकार के वेग को असमान वेग कहते हैं। अगला है औसत वेग। तो वेग कितने प्रकार का होता है, असमान वेग, समान वेग, औसत वेग। तो देखिए औसत वेग में क्या कहा गया है, औसत वेग में किसी गतिमान वस्तु का औसत वेग उसके प्रारंभिक वेग और उसके अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य होता है, यानी u+v/2। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, चाल यानी स्पीड क्या है। तो देखिए यह इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, यानी चाल बराबर समय, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। यह एक अदिश राशि है। किसी गतिमान वस्तु की औसत चाल शून्य नहीं होती है, यानी जो चाल है शून्य नहीं होगा, ना तो निगेटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन वेग आपका शून्य भी होगा, निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, किसी वस्तु के चाल हमेशा धनात्मक होती है। देखिए यहाँ पे वेग के कुछ और पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। तो यह इकाई समय में वस्तु द्वारा तय विस्थापन होता है। एक ये सदिश राशि है। किसी गतिमान वस्तु की औसत वेग शून्य हो सकता है, किसी वस्तु के वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो जाते हैं। तो ये आप लोग के वेग से दिए गए थे। तो आज हम लोग यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक है त्वरण एक्सीलरेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तब लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।